कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। आओ चल के बीते दिनों की छांव में बैठें, उस लम्हे की बात करें कि जिसमें कोई फूल खिला था। कोई पुरानी याद मेरा रास्ता रोके मुझसे कहती है, इतनी जलती धूप में यूं कब तक घूमोगे। कोरोना से उपजी कहानियों के इस भाग में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं विनय ध्यानी। कोरोना संक्रमण काल से कई संवेदनाएं, कई भावनाओं से जुड़ी कहानियां जन्म ले रही हैं। कहानियां भूख की हैं, कहानियां लाचारी की हैं, कहानियां मजबूरियों की हैं। लॉकडाउन के चलते लोग घर में कैद हैं, तो कुछ लोग अपने घर जाने की आस बांधे बैठे हैं। जो लोग घर पर हैं वो टीवी चैनल देख रहे हैं, एसी और कूलर में आराम से बैठे हैं। कुछ लोग सड़कों पर हैं, पेड़ों की छांव तले। एक वक्त भोजन पाने के लिए लंबी कतारें देखी जा रही हैं, लेकिन उनसे कोई पूछे जिनका न घर है न कोई ठिकाना। बस ये बंजारे हैं, जंगलों की खाक छानते रहते हैं। जहां पर सवेरा हुआ वहीं पर अपना बसेरा बना लेते हैं। वन गुजर एक ऐसा समुदाय है जो घुमंतू है। अपनी भैंसों और अपने पशुओं को लेकर एक जगह से दूसरी जगह ये खानाबदोश लोग जहां ठहरते हैं वहीं अपना घर बना लेते हैं। कोरोना संक्रमण की छनती हुई खबरें इन तक जरूर पहुंच रही हैं। दूध का इनका कारोबार है, लेकिन कोई खरीदार नहीं है। जब दूध नहीं बिकेगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। इन तमाम विवशताओं के बीच नागल ज्वालापुर की बस्ती, जो कि गुजर बस्ती है, हम वहां पहुंचते हैं, देखते हैं उनकी लाचारियां, उनकी मजबूरियां। मरियम और शमशेर कोरोना के बारे में ज्यादा तो नहीं जानते, पर हाँ उन्होंने सुना जरूर है। मरियम, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में कोरोना जैसी एक बीमारी आई है? हाँ। क्या है ये बीमारी? कोरोना बता रहे हैं। कोरोना तो क्या करता है ये? क्या पता क्या करते। अच्छा, ये नहीं पता क्या करता है। तो आपको पूरी दुनिया में इस समय परेशानी है, देश में परेशानी है, राज्य में परेशानी है, लोग परेशान हैं, किसी को खाना नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन नाम की चीज सुनी है? वो भी सुनी। वो क्या होता है लॉकडाउन? वो मैंने देखा नहीं पहले कभी। वो दिखाई देने वाली चीज है लॉकडाउन। चलिए जानते हैं कि लॉकडाउन इनके लिए कोई नई चीज है या ये खुद ही हमेशा इन जंगलों में लॉकडाउन रहते हैं। आपका नाम क्या है? शमशेर। शमशेर, आपको मालूम है लॉकडाउन क्या है? लॉकडाउन मतलब पूरा इस समय उत्तराखंड राज्य बंद है ना? कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब अपने घरों में है, तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। आपको मालूम है कोरोना क्या बीमारी है? बीमारियाँ क्या क्या बीमारी है, कैसे फैलती है? ऐसे लग जाती है आदमी दूसरे से। हाँ, चलो इतना तो मालूम है आपको कि आदमी से आदमी को ये लग जाती है। तो फिर सब लोग आप इस बस्ती में सब मिलजुल के रहते हो? नहीं, अलग अलग रहते हैं। अलग अलग रहते हैं। कितने परिवार हैं यहाँ? 3 परिवार। 3 परिवार। और सदस्य संख्या कितनी होगी, यानी कितने लोग हैं आप लोग? 15 लोग रहते हैं इस बस्ती में, जो कि नागल ज्वालापुर है। आरिफ दूध का कारोबार करते थे, लेकिन इन दिनों लॉकडाउन के चलते परिवार का भरण पोषण उनके लिए एक चुनौती बना हुआ है। जी, मेरा नाम मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ, आप बताएं कि कोरोना के बारे में आपको मालूम है या सिर्फ आपकी दुनिया इस जंगल की बस्ती में है, जिन्हें कि हम वन गुजर कहते हैं? क्या काम करते हैं आप लोग? सर, मैं तो दूध की सप्लाई करता था गुलर घाटी में। तो 22 तारीख से मैं जा ही नहीं रहा हूँ, काम पे बंद है, बस घर पे ही हूँ। लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद घर पे हूँ। इन लोगों को, बाकी बस्ती के लोगों को मालूम ही नहीं है लॉकडाउन? आपने बताया नहीं इनको कि देखो मैं जा नहीं पा रहा हूँ काम पे? जी, सबको बता रखा मैंने, लेकिन बस ऐसे ही है बस। अच्छा, जब लॉकडाउन है तो बहुत सारी परेशानियां हो रही होंगी? बहुत दिक्कत है, बहुत ज्यादा परेशानी है। जैसे दुकान वाले हमें राशन भी नहीं दे रहे थे, पहले तो दुकान से भगा दे रहे थे, पानी नहीं भरने दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से प्रधान जी को कह के थोड़े पानी कभी बंद कर देते, कभी चल जाता पानी। बस ऐसे ही चल रहा है गुजर बसर। तो आज शासन और जिला प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है, आपको क्या क्या मिला? जी, हमें आटा मिला, वो चावल है, दाल है, साबुन है, कोलगेट है, सरफ, तेल वगैरह वगैरह सब कुछ है सर। कितने दिन तक चल जाएगा ये राशन आपका? सर, चल जाएगा 5-6 दिन। और आपको कोरोना से जो जागरूक करने की बात है, आपको मास्क वगैरह भी वितरित किए? जी, सब दिए, सब बच्चों को सबको दिए सर। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जब लॉकडाउन का सख्ती से पालन हो रहा है, सबको घर में रहने की सलाह दी जा रही है। हमारे नौनिहाल घरों पर हैं, टीवी देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ खेल रहे हैं, वीडियो गेम खेल रहे हैं और दिन काट रहे हैं। लेकिन इस गुजर बस्ती के उन नौनिहालों के बारे में सोचा
जो कि सिर्फ और सिर्फ या तो भैंस की पूंछ के साथ खेलते हैं या फिर भैंस की सवारी खाकर ही अपना मनोरंजन करते हैं। इस गुजर बस्ती के कुछ छोटे छोटे बच्चों से हमने बात की। आपका नाम क्या है? जैनम। जैनम, आप बताओ, आप जानती हो कोरोना के बारे में? एक बीमारी है ना, और इससे कैसे बच सकते हैं हम? दूसरे से दूरी रखे। स्कूल जाती हो? कब खुलेगा ये लॉकडाउन, कुछ पता है? कब आप इधर उधर जा सकती हो? नहीं मालूम। अच्छा लग रहा है इस लॉकडाउन में, या आपके लिए वैसा ही है जैसे आप हमेशा रहते थे जंगल में? सही है, वैसे ही है, इनके लिए कुछ खास नहीं बदला। इनके हाथ में हम कुछ ब्रेड देख रहे हैं। हेलो, आपका नाम क्या है? हनीफ। हनीफ, अच्छा। हनीफ, आप बताओ कि आप पढ़ते हो स्कूल? नहीं, क्या करते हो फिर यहाँ? भैंस चुकाता हूँ। भैंस चुकाते हो? कितनी भैंस है आपकी? बहुत है। ये सब लोग दूध बेचने जाते हैं, आप भी जाते हो? अच्छा, यहाँ तकलीफ हो रही थी बहुत सारी क्योंकि कोरोना का संक्रमण हो रहा है। आपको भी मालूम है कोरोना के बारे में? हाँ। क्या मालूम है? दूसरे चिपटती है? ऐसा कैसे चिपट जाती है? दूर रहना है। अच्छा, पापा मम्मी से भी दूर रहना है? नहीं। कहाँ सोओगे? अलग सोओगे जंगल में आप? नहीं। अच्छा, इस जंगल से बाहर की भी दुनिया के बारे में जानते हो कि जैसे लॉकडाउन हो रखा है आजकल, तो क्या हो रहा होगा शहर में, देहरादून में क्या हो रहा होगा? मालूम है कुछ? कुछ नहीं मालूम। मुस्तफा बुजुर्ग हैं और अपने परिवार के साथ इस बस्ती में रहते हैं। कहते हैं आज पहली बार शासन की ओर से उन्हें खाना मुहैया कराया गया तो अच्छा लग रहा है। मोहम्मद मुस्तफा। आप बताएं कि कोरोना का जो संक्रमण इस समय पूरे राज्य में, और आप जैसे और भी बस्तियां होंगी जिन लोगों को नहीं मालूम, क्या कहना चाहते हैं? आपको कितना मालूम है? बहुत दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। जहाँ किसी की मट्टी हो रही वहाँ नहीं जा रहे। खाने पीने की परेशानी है, दूध ले जाने की परेशानी है। इतनी मजबूरी है कि पानी लाने जाए जब हमारे को लोग भरने नहीं दे रहे। सामान के लिए जाए जब किसी को बुखार हो जाए जब हम जा नहीं सकते। ऐसे हमारे पास कोई कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, जंगल के अंदर है। ऐसी जगह पे कि यहाँ पे कुछ जीने का ढंग ही नहीं है। क्यों? पंखा नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं, कुछ नहीं। अंधेरे जंगल में पड़े। लॉकडाउन वही तो है कि अपने घर में बैठे भाई, यही है। कभी हमारा दूध जा रहा है, कभी नहीं जा रहा। ऐसे ही है, बस टाइम पास हो रहा, भूखे भी रहे बीच में। आपका नाम क्या है? मसर बीबी। आप क्या करती हैं? बस यही जंगली का काम है, भैंस भूस का। इस लॉकडाउन में, कोरोना के इस संक्रमण में आपको कुछ खबर है कि क्या परेशानियां हो रही हैं इसके चलते? भाई ये सुनी रहे जंगल में, पता नहीं है कि आगे की भाई आना जाना बंद कर रखा है। और जरा परेशानी में किसी का आना नहीं, को अपने यहाँ आना नहीं देना, बस ऐसे ही बैठे। आखिर कब सोच रहे हैं आपकी, कब ये लॉकडाउन खुलेगा, कब आपकी जो जिंदगी है वो पटरी पे आ जाए? वो सोच तो रहे, पर चलो जो कुछ भी हो रहा है सहना तो पड़ रहा है, क्या करे। कोरोना से बचने के लिए क्या करना होगा हमें? भाई ऐसे ही, ये अपने आना जाना बंद है, अपनी हिफाजत है, और ना किसी के यहाँ जाएंगे ना कोई हमारे यहाँ आएगा। ऐसे ही बचना, अपने केले बैठे, चाहे रोटी मिलो ना मिलो, क्या करें, लॉकडाउन में कुछ नहीं कर सकते। आयशा 7 महीने के अपने बच्चे को गोद में लेकर मायूस है कि उसके बच्चे की तबीयत बिगड़ती है, परेशानी होती है, तो वो आखिर दवा लेने कहाँ जाए, कैसे जाए? आयशा जी, आप बताइए, बच्चा कितना छोटा है, कितनी उम्र है इसकी? 7 महीने में। 7 महीने का। कोई दुख तकलीफ अगर इस दौरान हो रही है तो क्या महसूस कर रही हैं आप? क्या कर रहे हैं, दवाई को कोई जाने नहीं देता, लेकिन कहाँ जाए, वो गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है, कहाँ जाए इसको लेकर। सरकार से, प्रशासन से आपने सूचना नहीं दी कि हमारे बच्चे परेशान हैं या हम जंगल में हैं, बस्ती में हैं? हाँ, इतना तो हमारे को पता ही नहीं देने का, कहाँ से देते। बाकी टाइम पर आप क्या करते हैं? आजकल तो चूंकि लॉकडाउन है, बाकी समय में आप लोग क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, अपना डंगरों का काम है, घर का काम बस, और क्या काम। जितने घर, जितने लोग, उतनी ही कहानियां। कोरोना और लॉकडाउन को ये लोग भले ही न समझे, लेकिन अपनी जिंदगी के साथ ये हमेशा इस तरह के 2-4 होते रहते हैं। हमेशा इनके सामने एक चुनौती होती है क्योंकि जंगल बहुत बड़ा है, बस्तियां शिफ्ट होती हैं, ये लोग खानाबदोश हैं। नूरबानो भी सेहत को लेकर काफी चिंतित है। कहती है इस जंगल से निकलें तो बाहर कैसे निकलें, डॉक्टर तक जाएं तो कैसे जाएं, दवा लाएं तो कैसे लाएं। नूरबानो, आप बताएं कि आज जिला प्रशासन की टीम ने आप तक ये सामान पहुंचाया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ। जी, क्या हुआ? मैं बीमार रहती हूँ, मेरा बाई रहती है हाथों पैरों में, इन्फेक्शन है पेट में, मैं मजबूर हूँ, दवाई को इधर उधर जा नहीं सकती हूँ, काम धंधा कुछ है नहीं, दवाई के लिए पैसे नहीं है, मैं बहुत मजबूर हूँ इस बात से।
क्या कहेंगे सरकार से कि कोरोना का और ये लॉकडाउन का जो उसमें है, हम जंगल में रहने वाले बस्तियों के लोगों के लिए क्या मांग है आपकी, क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार हमारे लिए कर सकती है, सरकार अच्छा हो जाएगा। हम तो यही चाहते हैं, बिजली कर सकते हैं, पानी कर सकते हैं, और अच्छा है। हम लोगों के घरों में जाकर धक्का खाते, उनसे 10 बात सुनते, टुकाई सुनते, फिर पानी भर के लाते हैं। नूर बानो कहती हैं कि उन्हें बिजली पानी भी चाहिए और साथ में सरकार उनके लिए दवाइयों का इंतजाम करे, क्योंकि वो एक ऐसी बस्ती में है जहां पर कि उनकी जो दैनिक जिंदगी थी वो तो बड़ी आसान थी, लेकिन अब इस समय कष्टकर हो रही है। जिला प्रशासन की टीम अपने जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर यहाँ पर आ रहे हैं और उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है असलम खान। टी शर्ट पर मैं देख रहा हूँ वेस्ट वॉरियर्स। तो आज आपने इस बस्ती को चुना है, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? यहाँ पे हमें पता चला है कि यहाँ पे एक गुज्जर बस्ती रहती है जो कि बीच जंगलों में है, जिसके पास राशन की बहुत कमी हो रही है। राशन लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि लगभग 4 किलोमीटर बहुत दूर मार्केट भी है इनका, गाँव में आता है। तो हमें जिला प्रशासन से एक सहयोग भी मिला है कि हम ऐसी जगह पहुँचे हैं आज कि इन लोगों के पास राशन पहुँचा सके, ताकि आज इनका रोज़ा भी हो सकता है। और रोज़ा भी है इनका, तो शाम को इफ्तारी के लिए इनको राशन भी पहुँचा दिया गया है। तो काफ़ी अच्छा लगा है कि हमें मौका मिला है ऐसा काम करने के लिए। असलम, आप ही बताएं कि चूंकि शहर शहर गली गली और सड़कों पर आप लोग ये काम कर ही रहे थे कि जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान पहुंचा रहे थे, आप तक ये खबर कैसे पहुंची कि यहाँ बस्ती में भी कुछ लोग हैं जो कि वन गुजर हैं, जिनके पास अभाव होगा? ये सूचना कहाँ से मिली? सर, हम अभी इससे पहले ना जो कूड़ा बीनने वाले होते वहाँ पे हम लोग पहुंचे थे उनके पास, क्योंकि हमारे पास उनका एक डाटा था, पर इन लोगों का हमारे पास कोई डाटा नहीं था। ताकि अभी हम लोग जो आपदा कंट्रोल जो है विभाग है, उसमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि यहाँ पे वन गुज्जर लोग रहते हैं, काफ़ी दूर है शहर से, तो हमें भी एक मौका था, तो हमने उसमें सहयोग दिया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। और अब हम जिला प्रशासन की उस टीम के साथ मिल रहे हैं जिसकी अगुवाई कर रहे हैं जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी और नोडल अधिकारी श्री गणेश कंडवाल। कंडवाल जी, बस्ती बस्ती और जगह जगह जाकर आप लोग ये काम कर रहे हैं। इस बस्ती में आकर आपको कैसा लगा कि वाकई परेशानियां बहुत सारी हैं? देखिए, शहर के अंदर तो जितने भी लोग हैं उन तक अलग अलग स्वयंसेवी संस्थाएं, इसके अलावा प्रशासन की टीम पहुंच रही है, लेकिन जो बिल्कुल जंगलों के बीच में जो लोग हैं और इनकी परेशानियां दूसरी तरह की हैं। जो हमें यहाँ के पता चला कि मेडिकल एड, दवाइयाँ, इसके अलावा जो है जो पानी, बिजली, जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उसका अभाव है। पीने के पानी की भी किल्लत है। तो उसको देखते हुए अभी इमीडिएट रिलीफ के तौर पे इनको राशन उपलब्ध करा दिया गया है। इसमें हमारे साथ में जो वेस्ट वॉरियर संस्था है वो यहाँ पे उनके नवीन सडाना जी हमारे साथ में है, और यहाँ जितने भी लोग हैं ये अलग अलग घरों में है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन लोगों को ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन में है, ना बाहर की दुनिया से इनका कोई संपर्क है, और कुछ तरीके इनको बताया गया कि कैसे स्वच्छता रखनी है, हाथ कैसे धोने हैं। राशन के लिए जो अभी जो व्यवस्था की गई है वो इमीडिएट रिलीफ के तौर पे अगले 5-10 दिन का इनके पास में, और भविष्य में भी हम इस कोशिश करेंगे इन तक दोबारा पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जिला प्रशासन बधाई का पात्र है कि जंगल जंगल बस्ती बस्ती भी ऐसे जरूरतमंद लोगों को ढूंढकर कोरोना के संक्रमण काल में वो अपनी सेवाएं दे रहा है। मैं विनय ध्यानी नागल ज्वालापुर के इस बस्ती से वापस आपको जोड़ता हूं अपने 100.5 AIR FM देहरादून पर। कोरोना से उपजी कहानियां हमें मिली गुजर बस्ती नागल ज्वालापुर दूधली देहरादून में। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह जिला प्रशासन ने इनकी खोज खबर ली, आने वाले समय में भी इन बसेरों में सबेरा होगा। कोरोना से उपजी कहानियों के इस अंक में आज इतना ही। विनय ध्यानी को अनुमति दें। नमस्कार।